के इस शतरंज में, प्रेम के इस शतरंज में शायद कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए। बाबू, सोना, टोना, बेबी के इस जमाने में शायद कोई आप या नाम से पुकारने वाला मिल जाए। पैसे और गिफ्ट के इस लालची दुनिया में शायद कोई एक नया पल बिता जाए। समय कीमती होता है और आज के जमाने में लोग समय ही नहीं दे पाते। तो लिखा कि पैसे और गिफ्ट के इस लालची दुनिया में शायद कोई एक नया पल बिताने वाला मिल जाए। प्रेम के शतरंज में शायद कोई इश्क करना सिखा जाए। इंस्टा, ट्विटर और स्नैप या यूं कह ले सोशल मीडिया के इस जमाने में शायद कोई रेडियो सुनने वाला मिल जाए। प्रेम के इस शतरंज में शायद कोई मोहब्बत करना सिखा जाए। आगे लिखा, क्लब और बार जाने के इस मॉडर्न जमाने में शायद कोई साथ मंदिर ले जाने वाला मिल जाए। प्रेम के इस शतरंज में शायद कोई प्रेम कर जाए। इस रेस भरी दुनिया में शायद कोई साइकिल चलाने वाला मिल जाए। आज के इस जमाने में शायद ही ऐसी मोहब्बत बाकी है। आज के इस जमाने में शायद ही ऐसी मोहब्बत बाकी है, वरना इश्क पे तो दाग लाल छन लगी चुका है। शक्ल और हुस्न की खूबसूरती के इस दुनिया में शायद कोई अक्ल और दिल की खूबसूरती देखने वाला मिल जाए। प्रेम के इस शतरंज में हाय कोई तो इश्क कर जाए। ढूंढ रही हूँ, तलाश रही, अंत में ये समझ आया मैं, मेरी कलम वही असली इश्क। कहते हैं ना कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है आपको झेलने के लिए, और स्पेशली लड़की हो तो बिल्कुल। मेरी जो दूसरी कविता है, जब मैं दिल्ली में आई फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने लिखी थी उसको, और वो ऐसी थी, उसका जो शीर्षक है वो है जिंदगी और दोस्त। जब आप अपने घर से दूर जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं जो शायद आपके लिए सही नहीं होता है। तो मैं लकी थी कि कुछ ज्यादा ऐसी गलत आदतों में नहीं पड़ी, बट हाँ मेरा शेड्यूल काफी डिस्टर्ब हुआ और माँ की याद, घर की याद बहुत आती थी। तो मैंने लिखा, जिंदगी है मगर जिंदा नहीं। रात देर सोती हूँ, सुबह लेट उठती हूँ, भूख लगने पर मैगी खाती हूँ, अंधेरी रात में तन्हाइयों से भरा सरगम सुनती हूँ। जिस दिन प्लान होता है पढ़ने का, उफ, एक पन्ना भी नहीं पलटती हूँ। इसीलिए तो यार जिंदगी है मगर जिंदा नहीं। परिवार के कैद से जब निकली, मैं बनारस से हूँ और मेरा BHU हो गया था, पर मेरे घर वाले जो है वो चाहते थे कि दिल्ली में ना जाऊं। एज यू नो दिल्ली कितना सेफ है, हालांकि मैं सेफ हूँ भगवान की कृपा से। तो परिवार के कैद से जब निकली आजाद होने के लिए, यूं कह ले एंजॉय करने के लिए, मस्ती मौज करने के लिए, मगर अब याद आती है वो माँ, याद आते हैं वो दोस्त, याद आती है वो डांट, उठ जा खुशी सुबह के बज रहे 10 और बज रहे होते हैं केवल 9। याद आते हैं वो नखड़े, अभी नहीं खाऊंगा, आज खाने में ये बनाया है। आज रात में जब स्विगी और जोमेटो होता है तब उस खाने की वैल्यू याद आती है। याद आती है माँ की स्पेशली ये लाइन, इंडियन फैमिली में अगर कुछ भी दिक्कतें हो ना तो उसका श्रेय सिर्फ फोन को जाता है। तो याद आती है माँ की स्पेशली ये वाली लाइन, एक दिन ना इस फोन को फूंक देंगे, दिन भर टिकिर। माँ को कैसे बताऊं कि कान का हुड़का यानी कि एयरपॉड इस आधुनिक जीवन में और फोन का स्क्रीन, यही आधुनिक जीवन में हम युद्ध की नींव है। इसीलिए तो यार पाबंदियां जीवन में जरूरी होती हैं ताकि जिंदगी रहे मगर जिंदा सही। लेकिन चाहे ब्रेकअप का फेज हो, चाहे होम सिकनेस का फेज हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके जीवन में अगर अच्छे दोस्त हैं तो सच बता रही हूँ आप हर एक चीज से मूव ऑन कर सकते हैं। तो मेरे होम सिकनेस को दूर करने में मेरे दोस्त काफी मददगार हुए, है ना कि दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती, इश्क पर जिंदगी खत्म नहीं होती, और साथ हो जीवन में अगर अच्छे दोस्तों का तो यारो जिंदगी भी किसी जन्नत से कम नहीं। कहते हैं लड़का लड़की एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, सिचुएशन हो अलग तो साथ नहीं हो सकते, पर मिले कुछ ऐसे दोस्त यहाँ जिन्होंने तोड़े ये स्टीरियोटाइप्स, मैच होती है अमेजिंगली जिनसे मेरी वाइब्स। फ्रेंड्स विद बेनिफिट के इस मॉडर्न दौर
हाय कमबख्त, क्या क्या दौर। फ्रेंड्स विद बेनिफिट के मॉडर्न इस दौर में मिला कोई अपनी दिल की कहने वाला, कुछ मेरी बकबक सुनने वाला। तो कभी गंदे वाले ब्रेकअप के बाद का मूव ऑन का संदीप महेश्वरी, तो कभी हर एक अपोजिट सर्कमस्टेंस में अ वॉइस ऑफ अरे यार डोंट वरी, चल लेगा जिंदगी कट लेगा। तो कभी कजामा और सनशाइन की नोकझोंक वाली, तो कभी बनी और अदिति की अंडरस्टैंडिंग वाली से लेकर के ये दोस्ती बड़ी हसीन है से लेकर के ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ छोड़। और मेरी बहुत ये फेवरेट लाइन है कि हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा